अब हम करेंगे 9th क्लास का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां पर P को हम 1 लिख सकते हैं और Q को हम 2 लिख सकते हैं, या फिर हम P को कुछ भी लिख सकते हैं। P को 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, और Q को भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। मतलब जिन संख्याओं को भी बटे में लिखा जा सके, जैसे कि 3/4, 8/7, ये जितनी भी संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पर 3 लिख लीजिए और यहाँ पर 3 और 4। अब देखिए 3 क्या है। 3 को परिमेय संख्या बनाने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे P/Q की फॉर्म में लिखना होगा। 3 को हमने P मान लिया और 3 के नीचे हम 1 लिख देते हैं, ये Q हो गया हमारा। अब देखिए ये क्या है, 4 है। 4 को P और यहाँ पर हमने नीचे भी 1 लिख दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये परिमेय संख्या है और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच के अंदर 6 संख्याएं और निकालनी हैं जो 3/1 से बड़ी हों और 4/1 से छोटी हों। मतलब इन दोनों के बीच की संख्याएं निकालनी हैं। अब इन दोनों के बीच की संख्याएं निकालने के लिए हमें छोटी सी ट्रिक यूज करनी होगी, जो हर क्वेश्चन के अंदर आप कर सकते हो। और ये इतनी आसान ट्रिक है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगी, और आप यही ट्रिक हर क्वेश्चन पे यूज करना जो कि परिमेय संख्याओं से संबंधित होंगे, जो आपको संख्याएं निकालनी होगी। अब देखिए, जितनी संख्याएं निकालनी हो, जितनी भी संख्याएं निकालनी हो, उससे 1 अंक ज़्यादा को आप इस रकम से मल्टीपल कर देंगे और इस रकम से ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देंगे। अब देखिए कैसे। ये क्या है, 3/1। हम क्या करेंगे, कितनी निकालनी है, 6 निकालनी है, तो यहाँ पर 7 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पर भी नीचे वाले को भी 7 से मल्टीपल कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, 4/1, यहाँ पर भी 7 से और यहाँ पर भी 7 से। जितनी निकालनी हो उससे 1 ज़्यादा अंक से हम गुणा कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि 1 अंक ही ज़्यादा हो, यहाँ पर आप 7 की जगह 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। मतलब कम से कम 1 अंक तो ज़्यादा होना चाहिए। अब हम देखिए, 7 तिया 21, यहाँ पर लिख लीजिए 7 तिया 21 और 7 एकम 7। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप कर लीजिए। देखिए 7 चौक 28 और 7 एकम 7। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो ये 3 है और यहाँ पर जो 4 है, ये किसके बराबर है, 28/7 के बराबर है। यहाँ पर जो ये 3 है, अब इसको हम काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 ये 21 कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब 3 किसके बराबर है, 7/21/7 के बराबर है। और ये 4 किसके बराबर है, 28/7 के 7 चौक 28, दोनों बराबर हैं। तो हम अगर इन दोनों के बीच की संख्याएं निकाल दें, 21/7 के बीच की और 28/7 के बीच की संख्याएं अगर हम निकाल दें, तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 के बीच की संख्याएं निकल आएंगी। तो देखिए ये कैसे निकल के आएंगी। यहाँ पर कितना है, 21/7, ये है ना। तो इसके बीच की संख्याएं 21/7 है, तो हम क्या कहेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और यहाँ पर 28/7। जो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं
कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, कितनी निकालनी थी हमको, 6 संख्याएं। ये क्या है, ये तो है 3 के बराबर और ये क्या है 4 के बराबर। इन दोनों के बीच की संख्याएं हमें निकालनी थी, कितनी निकालनी थी, हमें निकालनी थी 6 संख्याएं इन दोनों के बीच की। तो हमने ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्याएं जो हमें कही गई थी वे हमने निकाल दी हैं। तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं कि आंसर के अंदर, उत्तर के अंदर क्या आएगा हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। ये हमारा उत्तर है जो ये संख्याएं हमसे पूछी गई थी। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 2 नंबर कंप्लीट। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। और कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले ये क्या है 3/5 को यहाँ पर लिख लीजिए। 3/5 और 4/5, इन दोनों के बीच हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमें जितनी संख्याएं निकालनी होती हैं, इस रूल को ध्यान रखना, जितनी संख्याएं हमें निकालनी होती है उससे एक अंक ज़्यादा हम इसमें डिवाइड भी कर देंगे और हम इसमें मल्टीपल भी कर देंगे। कैसे वो देखिए, हमें कितनी संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 3 से 6 को मल्टीपल कर देंगे और नीचे 5 को 6 से मल्टीपल कर देंगे। ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे और नीचे भी मल्टीपल कर देंगे। जितनी संख्याएं निकालनी हो उससे से कम एक अंक ज़्यादा तो यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर भी क्या करें, यहाँ पर भी, क्योंकि इन दोनों के बीच ही तो निकालनी 3/5 और 4/5 की। ये क्या है 3/5, ये क्या है 4/5। आप यहाँ पर 6 की जगह 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अंक ज़्यादा लिखना होगा। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, 5 संख्याएं, तो यहाँ पर 6 तो हमें लिखना ही होगा। अब देखिए 6 तिया 18, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 तिया 18 और 5 चिक 30, और यहाँ पर भी देखिए क्या कर सकते हैं, 4 चिक 24 और 5 चिक 30। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है 3/5 4/5। अगर हम इसको काटते हैं, अगर हम इसको 6 से काटते हैं तो वापस क्या आ जाएगा 4/5 और यहाँ पर 3/5। तो हम कह सकते हैं कि जो 3/5 है किसके बराबर है, 18/30 के बराबर है। और 4/5 है, ये जो 4/5 है ये किसके बराबर है, 24/30 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच की अगर संख्याएं निकाल लें भाई, 18/30 और 24/30, इन दोनों के बीच की संख्याएं हम निकाल लें तो वे इन दोनों के बीच की संख्याएं ही होंगी, क्योंकि 18/30 3/5 के बराबर है और यहाँ पर 24/30 4/5 के बराबर है। तो हम इन दोनों के बीच की संख्याएं निकाल लेते हैं। 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और यहाँ पर 23/30। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। किन दोनों के बीच की है ये, 18/30 और 24/30 की। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं भी हैं। वो कैसे, क्योंकि 18/30 किसके बराबर है, 18/30
3/5 के बराबर है और 24/30 4/5 के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये संख्याएं हमने निकाल तो दी 19/30, ठीक है, यहाँ पर 20/30। और जब तक संख्या परिमेय नहीं कहलाएगी, जब तक कि वो आपस में डिवाइड हो सके, जब तक उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो। अब ये दोनों संख्याएं आपस में 10 से कट सकती हैं, जैसे कि 0 से 0 काट दीजिए, कितना बच गया 2/3। कितना बच गया 2/3। और यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर भी ये संख्या कट सकती है, कितने से 2 से। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से काटने पर 11 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। तो अब जो ये संख्याएं हैं 19/30, 2/3, 21/30 और 11/15 और यहाँ पर 23/30, ये क्या होंगे, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया है। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर 5 संख्याएं पूछने वाला हमसे 10 संख्याएं भी पूछ सकता है कि 3/5 और 4/5 के अंदर के बीच की 20 संख्याएं बताइए, 10 संख्याएं बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। ये कितनी संख्याएं बताई हैं हमने, ये संख्याएं तो 5 पूछी थी, थोड़ी सी संख्याएं थी बता दी, और अगर 10 पूछ ले तो वो कैसे बताएं भाई, वो भी ऐसे ही बताना, उसके लिए कोई अलग तरीका नहीं बनाना। उसके लिए अब क्या है, यहाँ पर 3/5 के कितनी पूछी है 5, तो यहाँ पर 3/5 क्या है लिख दीजिए। तो हम अगर हमसे पूछा जाए कि 10 संख्याएं बताइए इनके बीच की, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 11 से मल्टीपल कर देंगे, 11 से मल्टीपल कर देंगे। और यहाँ पर इसको भी हम क्या कर देंगे 4/5 को भी हम ऊपर भी और नीचे भी 11 से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर कितना आ गया 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और यहाँ पर क्या आ गया 11 चौक 44, 11 पंजे 55। इन दोनों के बीच हम संख्याएं निकाल दें, इन दोनों के बीच, जैसे कि 33 है 34/55, 35/55, 36/55, 37/55, 38/55, 40/55, 41/55, 42/55 और 43/55। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये हुआ कि हमसे चाहे कितनी भी संख्याएं क्यों ना पूछी जाएं, हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने क्या कहा था अब कि 5 संख्याएं निकालनी थी, तो हमने ये संख्याएं निकाली हैं। और हमें अब क्या पूछा गया, हमसे कहा गया था कि 5 निकालिए, तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम 11 से मल्टीपल कर दें, तो ये संख्याएं हम चाहें तो ये 5 संख्याएं भी उनमें से ले सकते हैं। क्योंकि हमें तो सीधी सी बात है इन दोनों के बीच की संख्याएं चाहिए, किन के बीच की 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं चाहिए, चाहे वे संख्याएं ये हों चाहे वे संख्याएं ये हों, कोई भी संख्याएं हों, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ निकालने से मतलब है, आपको रट्टा नहीं मारना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है कि 5 की जगह 10 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है, आप उनमें से फटाफट निकाल देना, आप निकाल सकते हैं। आप अब अपने उत्तर के अंदर जो 5 संख्याएं पूछी गई थी, अपने उत्तर के अंदर चाहे इन संख्याओं को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्याएं भी तो 3/5 और 4/5 के बीच की ही तो संख्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा साथियों यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।